Hi guys, hi viewers, welcome back. I hope you are all doing well. Absolutely fine, having a good time. आज हम बात करेंगे रिसेंटली 3 एग्जाम स्कैम्स के बारे में। पहला स्कैम जो हुआ, पेपर लीक हुआ 2024 सीवीटी का इन कानपुर कॉलेज। उसके बाद नीट 2024 पेपर लीक हुआ, जिसमें से एक ही सेंटर में 18 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस हुए और कुछ अरेस्ट भी हुए। आज से 10-15 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि एसएससी एसएससी पहले समझेंगे एसएससी किसको कहते हैं। एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है which conducts various exams to recruit candidates for the government jobs। ये गवर्नमेंट जॉब्स इनटेक करती है, वेरियस एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें से एसएससी के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। पहले एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल कंबाइनड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, एसएससी एमटीएस मल्टीपल टास्किंग स्टाफ, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। बहुत सारे टाइप्स है एसएससी के। अगर हम बात करेंगे ये स्कैम कब हुआ और क्यों हुआ। एग्जाम स्टार्ट हुआ 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक था, जिसमें से फिर स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फिर वो वहां पहुंचे तो एग्जाम कैंसिल नोटिफिकेशन आई, एब्रोगेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम हुआ। तो फिर जब एग्जाम हुआ तो सेंटर चेंज हुए, जिसमें से 3 किलोमीटर एक को दूर जाना पड़ा। एक स्टूडेंट का कहना है कि मैंने 400 किलोमीटर ट्रैवल किए दूर दूर तक। मतलब कि क्या अपने स्टूडेंट्स को समझा है। अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन इज द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। लेजेंड सेड एजुकेशन, यू वांट टू सक्सेसफुल इन लाइफ, यू नीड टू एजुकेशन, नॉट लिटरेसी एंड डिग्रीज। स्टूडेंट्स को एक दिन रात एक करना पड़ता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। तो फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, सर्वर डाउन, सर्वर क्रैश हुए, माउस काम नहीं कर रहा था और कंप्यूटर्स वर्क नहीं कर रहे थे। मतलब कि क्या समझते हो आप स्टूडेंट्स को। आप अगर हम देखेंगे, आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, यू थिंक फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, ए स्टूडेंट हु स्टडीज 10+ hours in a day throughout the year, throughout 2 years for the future। हम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करते हैं, तो फिर एग्जाम कैंसिल हुआ और टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, सर्वर क्रैश हुआ। एसएससी डायरेक्टर ने कहा खुद कि मेरे पास 55,000 कंप्लेंट्स आए मेरे पास स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर हम कुछ सेंटर्स की बात करेंगे तो इन्विजिलेटर्स बिजी थे, इन्विजिलेटर्स कुछ सेंटरों में मिसिंग थे। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स आए दिल्ली रोड पे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते। पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है, अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा। तो फिर नीतू मैम, अदित्य सर जो डोमिनेटली वहां पर थे, जिनने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स पहुंचे डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन न्यू दिल्ली टू मीट जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह डीओपीटी मिनिस्टर है, मगर ऑब्वियसली उनको वहां अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, टीचर्स और उनको एजुकेशन क्यों फ्लॉप है यहाँ पर। अगर हम ट्वीट देखेंगे राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी एक कांग्रेस लीडर है, जिसने कहा है कि जो एसएससी स्कैम हुआ रिगार्डिंग एसएससी स्कैम, तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, ये एक फेलियर है गवर्नमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार एक ही कंपनी है जो
पहले हम देखेंगे कि जो एसएससी है ये खुद कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, इसका खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एसएससी स्कैम जो हुआ, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि ये विंडोर कंपनी एक है जिसको हम कहते हैं एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी। एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी एक विंडोर कंपनी है। इसने 1 साल पहले पटवारी एग्जाम को स्टेट में कंडक्ट किया है। उसके बाद पहले एसएससी जो था वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता था टाटा सर्विलेंस, टाटा कंडक्टेंसिव सर्विस। उसके बाद ये एडुक्यूटी को दिया गया है। एडुक्यूटी ने ये जो जब ये एक फेलियर कंपनी है, क्योंकि एज पर एज द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, एडुक्यूटी एक अनएलिजिबल कंडक्टिंग बॉडी है, क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए इसके द्वारा। तो अगर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स को फिर तैयारी करनी पड़ती है, फिर एग्जाम देना होता है। पहले आप देखो कि सीयूईटी 2024 कानपुर कॉलेज में पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट 2024 पेपर लीक हुआ, उसके बाद आज जो है 2025 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर लीक हुआ है। तो ये थी जानकारी रिगार्डिंग 3 एग्जाम स्कैम्स। मिलेंगे नए एक वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे।